Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand chapter number 8 religion and philosophy in medieval India, जिसका मतलब है मध्यकालीन भारत में धर्म और तत्वज्ञान. Okay, now let us understand the chapter. In the previous chapters we have read about the different kinds of cultures that thrived in medieval India, जिसका मतलब है पिछले प्रकरणों में हमने विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है जो मध्यकालीन भारत में समृद्ध हुई थी. This was mainly due to the many rulers who came to the Indian subcontinent with the motive not only to loot and plunder but also to conquer, जिसका मतलब है यह मुख्य रूप से कई शासकों के कारण था जो न केवल लूट और चोरी के इरादे से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे बल्कि जीत के लिए भी आए थे. Some even came with the objective of developing trade relation, while some came as religious preachers with the aim of spreading their ideas and philosophy, जिसका मतलब है कुछ तो व्यापार संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से भी आए जबकि कुछ धार्मिक प्रचारकों के रूप में अपने विचारों और तत्वज्ञान को फैलाने के उद्देश्य से आए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इकोफिट, जिसका मतलब होता है पारिस्थितिक कमाल. थार डेजर्ट इन राजस्थान has made the local people conscious about wildlife conservation and maintaining the ecological balance, जिसका मतलब है राजस्थान में थार रेगिस्तान ने वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक किया है. The people of the Bishnoi community have even sacrificed their lives to protect nature and wildlife, जिसका मतलब है बिश्नोई समुदाय के लोगों ने प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. इंडिया एज यू हैव रेड अर्लियर वाज अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जिसका मतलब है भारत, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जाति आधारित समाज था. हाउएवर नॉट ओनली वर मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्राह्मण्स, देयर डेटीज वर आल्सो लिंक्ड टू द मेन गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक शिवा, विष्णु, पार्वती एंड लक्ष्मी, जिसका मतलब है हालांकि न केवल कई आदिवासी समुदाय ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त थे, उनके देवताओं को शिव, विष्णु, पार्वती और लक्ष्मी जैसे मुख्य देवी देवताओं से भी जोड़ा गया था. इन अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी अ पर्सन्स प्रोफेशन एंड स्टेटस वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हर और हिज कास्ट, जिसका मतलब है जाति आधारित समाज में एक व्यक्ति के पेशे और स्थिति का फैसला उसकी जाति के आधार पर किया गया था. पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स और परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल, जिसका मतलब है निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने या धार्मिक क्रिया करने की अनुमति नहीं थी. Many people felt that this was unjust and were ready to break away from the caste system, जिसका मतलब है बहुत से लोगों ने महसूस किया कि यह अन्यायपूर्ण था और जाति व्यवस्था से संबंध तोड़ने के लिए तैयार थे. These conditions favored change and India was set to go through a period of transition yet again, जिसका मतलब है इन परिस्थितियों ने बदलाव का पक्ष लिया और भारत को फिर से परिवर्तन के दौर से गुजरने के लिए तैयार किया गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम मेड इट अनपॉपुलर एंड पीपल बिकेम फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, द मेन टेनेट्स ऑफ विच वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जिसका मतलब है जाति व्यवस्था की कठोरता ने इसे अलोकप्रिय बना दिया और लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी बन गए, जिनमें से मुख्य सिद्धांत समानता पर आधारित थे. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसका मतलब है इस समय के दौरान व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ. दिस ब्रॉट इन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड पीपल बिगेन टू चेंज देयर प्रोफेशंस, जिसका मतलब है इसने काम के नए अवसर लाए और लोगों ने अपने व्यवसायों को बदलना शुरू कर दिया.
न्यू आइडियाज़ एंड थॉट ऑल्सो केम अबाउट, जिसका मतलब है नए अभिप्राय और विचार भी आए। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वर द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस, जिसका मतलब है भक्ति और सूफी आंदोलन इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, द भक्ति मूवमेंट, जिसका मतलब है भक्ति आंदोलन। द भक्ति मूवमेंट सॉ इट्स बर्थ बिटवीन द 7th and 12th centuries when some religious leaders decided to reinforce the ideas mentioned in the ancient scriptures with modifications to certain beliefs and practices, जिसका मतलब है भक्ति आंदोलन ने 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अपने जन्म को देखा, जब कुछ धर्मगुरुओं ने प्राचीन धर्मग्रंथों में वर्णित विचारों को मजबूत करने के लिए कुछ मान्यताओं और प्रथाओं में संशोधन के साथ निर्णय लिया। दिस थिंकर्स स्ट्रेस्ड ऑन डिवोशन टूवर्ड्स गॉड रादर देन ऑन कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स, जिसका मतलब है इन विचारकों ने जटिल धार्मिक संस्कारों के बजाय ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया। दिस सेंट्स लुक्ड अपॉन रिलीजन एज ए बॉन्ड बिटवीन द डिवोटीज एंड गॉड, जिसका मतलब है इन संतों ने धर्म को भक्तों और भगवान के बीच एक बंधन के रूप में देखा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग्स ऑफ द भक्ति सेंट्स, जिसका मतलब है भक्ति संतों का शिक्षण। द भक्ति सेंट्स प्रोपागेटेड दैट इन ऑर्डर टू रीच आउट टू गॉड वन डज नॉट नीड टू परफॉर्म इलाबोरेट रिचुअल्स, जिसका मतलब है भक्ति संतों ने प्रचार किया कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी को जटिल धार्मिक संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। दे स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ प्योर हार्ट एंड माइंड, जिसका मतलब है उन्होंने शुद्ध हृदय और मन होने के महत्व पर जोर दिया। इक्वलिटी वॉज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मूवमेंट एज इट अर्ज्ड इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स डिस्पाइट कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसका मतलब है समानता इस आंदोलन की प्रमुख धारणाओं में से एक थी, क्योंकि इसमें जाति, लिंग या आर्थिक भूमिका के बावजूद सभी मनुष्यों की समानता का आग्रह किया गया था। इट वॉज बिलीव्ड दैट गॉड डिड नॉट क्रिएट द डिफरेंसेस दैट डिवाइड पीपल इनटू डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स, हैंस रियल डिवोशन शुड ट्रांसेंड देम ऑल, जिसका मतलब है यह माना जाता था कि भगवान ने उन मतभेदों को नहीं बनाया है जो लोगों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों में विभाजित करते हैं। इसलिए वास्तविक भक्ति को उन सभी को पार करना चाहिए। द भक्ति सेंट्स एम्फसाइज्ड ऑन ह्यूमनिज्म, क्वालिटीज लाइक एम्पैथी एंड द विलिंगनेस टू शेयर आर हाईली वैल्यूड, जिसका मतलब है भक्ति संतों ने मानवतावाद पर जोर दिया। सहानुभूति और साझा करने की इच्छा जैसे गुण अत्यधिक मूल्यवान है। सम ऑफ द भक्ति सेंट्स इवन प्रीस्ट सेल्फलेस डिवोशन टू ए पर्सनल डेटी, जिसका मतलब है कुछ भक्ति संतों ने व्यक्तिगत देवता के प्रति निस्वार्थ भक्ति का भी प्रचार किया। नॉलेज बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिवोटीज ऑफ भक्ति, जिसका मतलब है ज्ञान भक्ति के समर्थकों का एक महत्वपूर्ण अंश बन गया। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द भक्ति सेंट्स टू इंडिया वॉज द डिसमेंटलिंग ऑफ द बैरियर्स दैट एग्जिस्टेड विद इन हिंदुइज्म, जिसका मतलब है भारत में भक्ति संतों द्वारा किए गए सबसे मूल्यवान योगदानों में से एक हिंदू धर्म के भीतर मौजूद बाधाओं का निराकरण था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट्स, सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसका मतलब है दक्षिण भारत के संत। द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया गैदर्ड मोमेंटम बिकॉज ऑफ द अलवर्स who were saints devoted to Lord Vishnu and Nainars who were the devotees of Lord Shiva, जिसका मतलब है दक्षिण भारत में अलवर भगवान विष्णु के लिए समर्पित संत और नैनार जो भगवान शिव के भक्त थे, जिनके कारण भक्ति आंदोलन ने गति प्राप्त की। These saints came from different caste backgrounds and some were even untouchables, जिसका मतलब है ये संत अलग अलग जाति की पृष्ठभूमि से आए थे और कुछ अछूत भी थे।
बोथ द अलवर्स एंड नैनार्स कंपोज सेवरल हेम्स इन प्रेज ऑफ देयर गॉड, जिसका मतलब है अलवर और नैनार दोनों ने अपने देवता की प्रशंसा में कई भजनों की रचना की। द हेम्स composed by the Alvars were known as Divya Prabandham and those of the Nainars were known as देवराम, जिसका मतलब है अलवरों द्वारा रचित भजनों को दिव्य प्रबंधम के रूप में जाना जाता था और नैनारों को देवराम के रूप में जाना जाता था। Some popular religious preachers of this period in South India were रामानुज एंड शंकराचार्य, जिसका मतलब है दक्षिण भारत में इस समय के कुछ लोकप्रिय धार्मिक प्रचारक रामानुज और शंकराचार्य थे। वीरशैविज्म बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट, जिसका मतलब है वीर शैववाद एक लोकप्रिय आंदोलन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्विज। तिरुवसागम इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कंपोज्ड बाय मणिकक्कवा सागर, जिसका मतलब है तिरुवसागम मणिकक्कवा सागर द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है।